हाय, मैं हूँ एलिजाबेथ और मैं एक तरह से एक राजकुमारी हूँ, लेकिन आप मुझे जी कह सकते हैं। मेरा जन्म इंग्लैंड के एक लगभग शाही खानदान में हुआ और मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर थे। मैं जो चाहती थी वो सब मेरे पास था। लगभग सब। मेरे कोई भाई बहन नहीं थे और मुझे सच में चाहिए थे। एक बार जब मैं 8 साल की थी तो पार्क में एक बच्चे ने मुझे झूले से धक्का दे दिया और मैं कीचड़ में जा गिरी। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बड़े बच्चों के झूले में हो लूजर, जाकर छोटे बच्चों के साथ खेलो। मैं 8 साल की हूँ जर्क। मुझे लगता है तुम झूठी हो। मैं तो उसे मारने ही दौड़ी थी, लेकिन मेरी नानी ने आकर मुझे पकड़ लिया और रोक लिया और वो लड़का हंसते हुए भाग गया। उस रात मैं अपने पेरेंट्स के पास बहुत रोई। अगर मेरी कोई बहन या भाई होता तो कोई मुझसे झगड़ा नहीं करता। हम लोग इतनी अच्छी टीम होते, सबको मिलकर सबक सिखाते। अकेली औलाद होना बुरा है। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे सबसे अच्छी खबर दी। मुझे एक भाई मिलने वाला था। वाओ, फाइनली! मुझे अब इनके साथ नहीं खेलना पड़ेगा। मुझे एक छोटा भाई मिलेगा। ये बड़ा भाई बेटा, हम अनाथालय से एक लड़के को गोद ले रहे हैं जो हमें बहुत पसंद है और वो तुमसे 1 साल बड़ा है। बहुत बढ़िया। लेकिन शेन बहुत ही शांत किस्म का लड़का था और शुरुआत में ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन एक रात मैं उसके कमरे में चुपके से गई। जैसे ही अंदर घुसी वो मेरे ऊपर कूद पड़ा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं तो बस अपने खिलौने तुम्हारे साथ बांटने आई थी। उसने तुरंत उठकर अपना हाथ मुझे दिया। माफ करना, मुझे लगा क्या तुम ये खिलौने मेरे लिए लेकर आई हो? हाँ, अब हम भाई बहन हैं। तुम मेरी डॉल्स के साथ भी खेल सकते हो। अचानक ही वो मुस्कुराने लगा। माँ तुम्हारे बारे में सही थी, तुम वाकई अच्छी हो। एलिजाबेथ, ओ माफ करना जी, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो कि तुम्हें एलिजाबेथ बुलाए। हमें जल्दी दोस्ती हो गई और कुछ ही समय में हमें अलग करना भी मुश्किल हो गया और मैंने पक्का किया कि अपने नए परिवार में वो कभी अकेला ना महसूस करे। अपनी आंखें खोलना मत, एक बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओह वाओ, एक पपी! हमने पपी का नाम रखा सीजर। वो शेन को इतना पसंद था कि वो उसे अपने साथ बिस्तर में सोने देता था। मुझे शेन पसंद था, लेकिन कभी कभी वो बहुत अजीब बर्ताव करता था। एक बार जब वो 11 साल का था, वो बहुत बीमार पड़ा और उसे बिस्तर में रहना पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो एक नौकर के पीछे दौड़ा और उसे जमीन पे गिरा दिया। चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सीजर मुझसे लेने की? शेन, जाने दो उसे। मैंने उसे दूर खींचा और वो नौकर अपनी जान बचा के भागा। जी, वो चुराने की कोशिश। नहीं, क्या कह रहे हो ये तुम? मैंने उसे सीजर को घुमाने के लिए कहा था क्योंकि तुम बीमार थे। शेन काफी शर्मिंदा लग रहा था और वो अंदर चला गया। उस रात को मैं उसके कमरे में गई और उससे उसके बर्ताव के बारे में पूछा। क्योंकि सीजर खास है जी, तुमने उसे मुझे दिया है और मैं कभी किसी खास चीज को खोना नहीं चाहता, दोबारा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? बस ये, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। ये तो अजीब था, लेकिन अगर उसे इसके बारे में बात नहीं करनी तो मैं भी जबरदस्ती नहीं करती। शेन जिससे प्यार करता था उसको लेकर बहुत पॉजेसिव था, लेकिन उसके अलावा हमारे बीच सब अच्छा था और हम साल दर साल करीब आते गए। एक बार जब मैं 10वीं क्लास में थी, टीचर ने हमारी क्लास को एक नए लड़के से मिलाया, जय। एक बहुत ही हैंडसम इंडियन लड़का जिसे देखकर लगता था कि वो किसी बॉलीवुड मूवी से निकला हो। क्लास के दौरान वो मेरे पास आके बैठा और मैंने उसे चोरी चोरी अपनी तरफ देखते हुए तो देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। क्लास खत्म होने के बाद आखिरकार वो बोला, हे, तुम तो जानती हो मैं यहाँ नया हूँ। तुम मुझे स्कूल घुमाओगी और शायद मेरी मदद कर दो समझने में जो मैंने मिस किया हो। वैसे तो मैं बिजी रहती हूँ, लेकिन आज तुम्हारा लकी डे है, तो चलो फिर आओ मेरे साथ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और स्कूल दिखाते वक्त हमने बहुत बातें करी, बहुत हंसे। जब हम स्कूल के पीछे पहुंचे तो वहाँ उसे कुछ पपीज दिखे और तुरंत अपने बैग से वो खाना निकालकर उन्हें खिलाने लगा। मेरा तो दिल ही पिघल गया। वो कितना अच्छा था। हम तुरंत ही दोस्त बन गए। हफ्ते भर में ही जय अपनी ड्रेसिंग सेंस और अपने हैंडसम लुक्स के कारण बहुत पॉपुलर बन गया। वो आज अरमानी जीन्स पहन के आया है। मैं कल चोरी से लॉकर रूम में घुसी थी। उस ब्रांडेड हुडी के नीचे जो एब्स है वो भी बहुत मस्त है। वो बेवकूफ लड़कियां तो उस पर मरे ही जा रही थी, लेकिन मैं उन्हें उसे ऐसे नहीं पाने देती। तो मैंने जैसे पूछा अगर वो लाइब्रेरी जाकर पढ़ना चाहेगा और वो मान गया। मेरा प्लान कामयाब हुआ क्योंकि लाइब्रेरी में कोई हॉट लड़की कभी नहीं आती। दिन बीतते गए और हम एक साथ समय बिताते हुए करीब आते गए और मैं उसे पसंद करने लगी थी। और जिस तरह से वो मुझे देखता था, शायद वो भी मुझे पसंद करता था। फिर एक शाम जब मैं घर पहुंची तो शेन ने मुझे एक सवाल से चौंका ही दिया। तो कौन है वो लड़का? वो नया है। रुको, क्या? तुम्हें कैसे पता?
तुम्हारे चेहरे से मुस्कान नहीं जाती और मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे सब पता है। तो अब बताओ भी। मैंने शेन को जय के बारे में बताया और वो उससे मिलने के लिए उत्सुक था। क्योंकि शेन बड़ी क्लास में था, वो दूसरे ब्लॉक में पढ़ता था, इसीलिए वो दोनों स्कूल में नहीं मिले। मैंने हम तीनों के लिए एक मूवी नाइट प्लान की और मैं जानती थी कि शेन को जय बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसकी जगह मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिला। हे जय, ये है शेन। और जय, शेन। अचानक शेन और जय मूर्तियों की तरह जम गए, एक दूसरे को घूरते हुए। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चोर कहीं के, मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? उसे भी चुराने आए हो तुम? शेन, ये क्या कह रहे हो तुम? ये एक चोर है जी, इसने मेरे पिता की सोने की घड़ी चुराई थी अनाथालय से। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, ये पागलपन है यार। शेन ने गुस्से में लाल होकर जय पर हमला कर दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश करी पर वो रुका नहीं, तो मैंने उसे धक्का देकर जय को खींच लिया। गॉश, शेन को हुआ क्या था? बाद में जय ने मुझे बताया कि बहुत पहले अनाथालय में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर शेन की घड़ी गुम गई और उसे यकीन था कि वो जय ने चुराई है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उसने अनाथालय में मेरा जीना दुखी कर दिया था, लेकिन किस्मत से फिर मुझे करोड़पति ने गोद ले लिया। सुनकर तो लगा कि शेन ऐसा कर सकता है। वो अपनी चीजों को लेकर बहुत अजीब था, लेकिन वो मेरा भाई था। तो बाद में उस रात मैं उसके पास जय के बारे में बात करने गई, लेकिन मेरी बात सुनने की जगह वो तो मुझ पर गुस्सा हो गया। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? उसने मेरे पिता की घड़ी चुराई, इकलौती याद मेरे परिवार की जो मेरे साथ थी। वो एक बुरा लड़का है जी, दूर रहो उससे। लेकिन शेन, उसने कहा कि उसने घड़ी नहीं चुराई। और तुम उस पर यकीन करती हो जी? तुम वहाँ पर नहीं थी, किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, और अब तुम भी नहीं करती। तुम भी उनके जैसी ही हो। उसने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मुझे विश्वास नहीं था कि जय चोर हो सकता है, लेकिन शेन इतनी यकीन से कह रहा था तो मुझे शक होने लगा। तो मैंने जय पर जासूसी करने का फैसला किया। अगले दिन स्कूल के बाद जय को जाते देख मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो स्कूल के पीछे एक पुरानी गली में घुसा और एक जंग लगी साइकिल चला के गया। इतना अमीर होकर ऐसी साइकिल क्यों चला रहा है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने अपनी कार में उसका पीछा किया। वो मम्मी के एक रेस्टोरेंट के सामने रुका और फिर अंदर चला गया, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने वेटर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और अब मुझे पक्का यकीन हो गया, वो गरीब है लेकिन इतने समय से अमीर होने का नाटक कर रहा है। लेकिन क्यों? फिर अचानक ही मैंने मैनेजर को उस पर चिल्लाते हुए सुना, ये कोई टाइम है आने का? जब सारे कस्टमर्स चले जाएंगे तब चले आना, गई तुम्हारी नौकरी। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी माँ बीमार है और उनकी दवाई के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता, प्लीज। ओह गॉश, वो अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। ऐसा लड़का कभी चोर नहीं हो सकता। लेकिन मैनेजर ने उसकी एक न सुनी और उसे निकाल दिया। हालांकि मुझसे सच छुपाने के लिए मुझे उस पर गुस्सा था, मैंने पहले उसकी मदद करने की ठानी। उसके जाने के बाद मैं मैनेजर के पास गई और उसे नौकरी वापस देने को कहा। ओह अच्छा, और ये कहने वाली तुम कौन होती हो लड़की? इस रेस्टोरेंट की मालकिन मिस्टर, और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देना समझे, वरना तुम्हारी नौकरी गई। अगले दिन जब जय स्कूल आया तो वो बहुत खुश लग रहा था और मैं जान गई कि मैनेजर मेरी धमकी से डर गया था। लेकिन अब मैंने फैसला किया कि जय मुझे जब तक खुद सच नहीं बताता तब तक मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। तब तक मैंने जय की हर मदद करने की कोशिश की, उसको पता चले बिना। जल्द ही मेरा 17th बर्थडे आ रहा था। आधी रात को शेन मेरे कमरे में आया और मेरे माथे पर एक किस दी। हैप्पी बर्थडे बहन। ओह शेन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? उसके लिए शाम का वेट करना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए शाम को एक बड़ी पार्टी दे रहे थे। स्कूल के सभी बच्चे आने वाले थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब हुई जब जय ने मुझे खूबसूरत इंडियन ड्रेस दी। ये बहुत खूबसूरत है, मैं पक्का इसे शाम की पार्टी में पहनूंगी। पार्टी में हर कोई जय और मुझे घूर रहा था क्योंकि हम दोनों डांस फ्लोर पर खूब नाच रहे थे। लेकिन फिर अचानक म्यूजिक बंद हो गई और मुझे शेन की आवाज सुनाई दी। सबका स्वागत है जी, एक भाई की तरफ से बहन के लिए सबसे अच्छा तोहफा, झूठे लोगों को बेनकाब करना तुम्हारी सुरक्षा के लिए। झूठे लोग? क्या वो जय की बात कर रहा है? अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं और सामने स्क्रीन जय की तस्वीरों से भर गया। सब लोग, पेश है आपके सामने एक झूठा, फरेबी, एक चोर। प्लीज तालियां हो जाएं जय के लिए। ये टूटी साइकिल चलाता है बोलकर कि ये लिमो में आता है। ये अपनी गरीब माँ के साथ झोपड़ी में रहता है, लेकिन सबको कहता है कि वो एक महल है। हर कोई जय की तरफ देखकर खुसफुसाने लगा और उसने बस मेरा हाथ छोड़ा और बाहर भाग गया। और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने शेन को जाकर एक तमाचा मार दिया। तुम सबसे खराब हो शेन। क्या?
पर वो तुमसे झूठ बोल रहा था। मैं पहले से ये सब जानती थी। मैं जानती थी कि वो गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक फरेबी या चोर है शेन। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है और तुम पूरी तरह से पागल हो। शेन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम्हारे किए पर शर्मिंदा हूँ मैं। कोई कभी मेरा यकीन क्यों नहीं करता है? जय झूठ बोल रहा है, कोई मेरा विश्वास नहीं करता है। उसने पहले भी झूठ बोला और अब भी बोल रहा है। वो एक चोर है, चोर। सुना आपने? बस बहुत हुआ। मॉम एंड डैड उसे अलग ले गए और मैं जय को देखने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन वो तब तक जा चुका था और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंची तो मैंने देखा कि उसके लॉकर पर बहुत खराब चीजें लिखी थी और उसका सारा सामान कचरे की तरह नीचे पड़ा हुआ था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा और अंत में उसे बैकयार्ड में बैठे हुए पाया, एकदम उदास। जय, क्या तुम ठीक हो? मैं शेन के बर्ताव के लिए माफी चाहती हूँ। रुको, तुम क्यों माफी मांग रही हो जी? क्या मेरे झूठ बोलने से तुम नाराज नहीं हो? शुरुआत में थी नाराज, लेकिन फिर सोचा इसके पीछे तुम्हारे अपने कारण होंगे। शुरुआत में क्या मतलब? मुझे बहुत पहले पता लग गया था, लेकिन सुनो, तुम्हारा अमीर या गरीब होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम एक अच्छे इंसान हो और बस यही जरूरी है। जय, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मुझे गले लगा लिया। लेकिन उस शाम जब मैं घर पहुंची, कुछ बहुत बुरा हो चुका था। शेन घर छोड़कर चला गया था और मॉम डैड ने कहा वो कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उस तक पहुंचने की कोशिश की पर सब बेकार। मेरा दिल टूट चुका था। वो ऐसे कैसे कर सकता था? कई दिनों तक मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता था, तो मैं बस अपने कमरे में बैठकर एमएसए की अच्छी कहानियां देखती थी और जाना कि अजीब भाई वाली मैं अकेली नहीं थी। लेकिन एक दिन जय मेरे घर आया और उसने मेरा मूड ठीक कर दिया। वो मुझे घुमाने ले जाता और अक्सर मेरे घर रुककर मेरे साथ पढ़ाई करता। तो तुम ये ब्रांडेड कपड़े कैसे खरीद पाते हो? ओह, वो सब तो नकली है, नॉक ऑफ। स्टोर बाजार से मेरी माँ खरीद कर लाती है। कॉन्फिडेंस से पहनो तो सब कुछ असली लगता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें गोद कैसे लिया जब उनके पास पैसे नहीं है? ओह, वो मेरी असली माँ है, मेरे लिए वापस आ गई थी। पर तुमने अमीर होने का नाटक क्यों किया? वो एक सेकंड रुका। बचपन से ही मेरे गरीब होने का मजाक सारे बच्चे उड़ाया करते थे, लेकिन जब स्कॉलरशिप की वजह से मुझे महंगे स्कूल में दाखिला मिला तो मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे कम समझे। मुझे भी यहाँ होने का हक है। शायद उसकी जगह ज्यादातर बच्चे भी ऐसा ही करते। हफ्तों बीत गए और एक दिन मैंने जय का घर देखने की जिद करी। पहले तो वो झिझक रहा था क्योंकि उसको लगा कि उसका घर मेरे लिए फैंसी नहीं होगा, लेकिन मेरी जिद के आगे हार गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर आता हूँ, तब तक तुम आराम से बैठो। वो गया और मैंने शेल्फ पर उसके बचपन की एक फोटो देखी। सो क्यूट। मैंने पास से देखने के लिए फ्रेम उठाया और तभी मैंने आधा रैपिंग पेपर में लिपटा हुआ कुछ बड़ा देखा। क्या ये कुछ मेरे लिए था? लेकिन जब मैंने देखा वो क्या था, मैं हैरान रह गई। वो एक सोने की घड़ी थी। उस पर वही लिखावट थी जैसी शेन ने अपने पापा की घड़ी के बारे में बताई थी। ओह माय गॉड, ये शेन की घड़ी थी। उसी वक्त जय अंदर आया और मेरे हाथ में वो घड़ी देखकर उसके हाथ से ड्रिंक्स की ट्रे गिर गई। ये शेन के पापा की घड़ी है ना? वही जो उसने कहा था कि तुमने चुराई थी? हाँ वो है, लेकिन मैं सब समझा सकता हूँ जी। क्या समझाओगे तुम जय? क्या अब भी यही कहोगे कि तुमने घड़ी नहीं चुराई? मैंने चुराई थी, ओके, चुराई थी मैंने। शेन अनाथालय में अपने पापा की घड़ी सबको दिखाए घूमता था, लेकिन मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरे पिता हैं कौन। मुझे इस बात से जलन होती थी कि उसके पास कुछ इतना अच्छा है और मेरे पास नहीं, तो मैंने घड़ी चुरा ली। लेकिन तब मैं सिर्फ एक बच्चा था जी। मुझे बाद में बहुत बुरा लगा। हे भगवान, शेन सही था हमेशा से। और शेन का जैसा बर्ताव है वो उसकी गलती नहीं है। इस चोरी के बाद जब किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, तब अनाथालय के बाकी बच्चे उसका सामान छुपाने लगे और जब शेन इस बात की शिकायत करता तो वो सामान वापस रख देते, जिससे सबके सामने शेन बेवकूफ लगता। OMG, उसने इतना कुछ सहा और मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैं कितनी बुरी बहन हूँ। मुझे माफ कर दो जी। मैं कबूल नहीं सका कि मैंने चोरी की है क्योंकि मुझे डर था तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। इसीलिए मैं इस घड़ी को पैक कर रहा था शेन को भेजने के लिए, बिना नाम के। रुको, शेन को भेजने वाले हो? तो तुम जानते हो वो कहाँ है? उसने मुझे बताया कि वो शेन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसे शेन का पता मिल गया था। मैं तुरंत उस पते के लिए निकल पड़ी और जब मैंने फाइनली शेन को देखा, मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। शेन, ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। जैने मान लिया कि उसने घड़ी चुराई थी और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया और तुम्हें मारा भी। मैं बहुत बुरी बहन हूँ शेन, प्लीज मुझे माफ कर दो। जी, हे, कोई बात नहीं, चिल, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, ओके, रिलैक्स। उसने मुझे शांत किया और फिर हम सैर पर निकले।
मुझे बुरा तो लगा था कि किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने भी अजीब बर्ताव करके चीजें मुश्किल तो कर ही दी थी, और जय को ऐसे शर्मिंदा करना वो भी ठीक नहीं था। उसकी बात मत करो, वो नालायक है। पर हे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ओह माय गॉड, ये तो मेरे पापा की घड़ी है। जय के पास ये अब तक थी? हाँ, उसने कहा वो उसे बेच नहीं सका। मैंने उसे सब बताया और उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने उसे घर आने के लिए कहा और वो मान गया। फिर कुछ हफ्तों बाद क्रिसमस डिनर पर शेन डाइनिंग रूम में आया, अपने साथ जय को लेकर। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये मेरे पास माफी मांगते हुए आया और मना कर दिया जाने से जब तक माफी मिलती नहीं, तो मैंने भी माफ कर ही दिया, और अब समय है कि तुम भी माफ कर दो। मुझे माफ कर दो जी, मैंने तुमसे सच छुपाया, पर ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें खोने से डरता था। तो क्या तुम प्लीज मुझे माफ करके एक और मौका दोगी? अगर शेन कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन वादा करो कि अब से कुछ नहीं छुपाओगे। वादा रहा।